तो मुझे बताया करें ना आप लोग। ओके क्लास, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, तो इवन कि हमने टेबल का पूरा ग्रुप देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल का नॉर्मली अगर आपने टेबल को ड्रॉ करना है इस तरीके से, पेंसिल का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने अगर ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको मुझे मेरे ख्याल से डिटेल में या डेप्थ में मुझे पढ़ाने की इसकी जरूरत नहीं है, सही है। मैं इरेज करूंगा, यहाँ पर देखें, सेलेक्ट करके इरेज करा, रिमूव किया, ठीक है। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। डिलीट का क्या मतलब होता है, नॉर्मली अगर हमने डिलीट करना है, हमने क्या करना है, डिलीट सेल करना है, कॉलम करना है, रॉ करना है, या टेबल डिलीट करना है, टेबल का पूरा टेबल डिलीट होगा। सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेल पे आपके पास पूछ रहा है कि आपने कौन सा सेल डिलीट करना है। शिफ्ट सेल लेफ्ट वाला, मिसाल के तौर पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड से यहाँ पर जो आ रहे थे आपके सेल, यहाँ पर नॉर्मली वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो एक मिनट रुकें, मैं काम करता हूँ, इसको पहले रिमूव करते हैं, देन हम यहाँ पर से हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाके इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और इरेज में जब सेलेक्ट करेंगे आपका ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं डिलीट में। अब डिलीट सेल का क्या मतलब होगा कि हम जो भी अभी तो क्योंकि देखें, अभी इस केस में हमने यहाँ पर सारे सेलेक्ट करे हुए या नहीं करे हुए, सारे करे हुए। डिलीट पे करेंगे तो हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अब सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपका कौन सा डिलीट हुआ, लेफ्ट वाला, ऐसी है, ओके। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट करते करते जाएंगे तो आपके सारे यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट होते हुए डिलीट होते हुए जाएंगे, सही है। इसी तरीके से डिलीट कॉलम, अब डिलीट कॉलम में क्या है कि आपका कॉलम एक डिलीट हो जाएगा, लेकिन कॉलम डिलीट कहाँ से हुआ, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। नींद में बैठे हैं आप लोग। एक मिनट अगेन दिखा देता हूँ, कंट्रोल जेड, कहाँ से हुआ है, अब लेफ्ट साइड से हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिलीट रॉ। रॉ का क्या मतलब, सिंपल, रॉ डिलीट करनी है, तो देखें रॉ की टॉप वाली रॉ डिलीट हो गई, वो ऊपर आ गई, ठीक है। तो रॉ डिलीट करने के लिए आप ये यूज करेंगे। डिलीट टेबल का क्या मतलब होगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना, सही है। इंसर्ट अबव बिलो को समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर अगर आपने रॉ ऐड करनी है कोई भी, या नीचे ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से करेंगे। लेफ्ट और राइट का क्या मतलब होगा कि कॉलम आपने ऐड करना हो, ऐड हो गया कॉलम, यहाँ पर इधर क्लिक करा, कॉलम में ऐड हो गया। अच्छा देखें, अब यहाँ पर एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है मर्ज सेल का। मैंने जहाँ पर इंसर्ट करा, अब ये चाहता हूँ कि मैं इसको मर्ज करूँ, मर्ज हो गया। ये मर्ज किसके साथ हुआ है, उसी रॉ के साथ हुआ है, ये देखें ऊपर वाली रॉ के, सॉरी ऊपर वाले कॉलम के साथ पूरा कॉलम मर्ज हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई मर्ज वगैरह करना है तो हम करेंगे, लेकिन ये मर्ज वाला कॉन्सेप्ट जो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सेल के अंदर, सही है। अच्छा देखें, स्प्लिट सेल का क्या मतलब है कि उसको बीच में से तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना। स्प्लिट टेबल का क्या मतलब है कि टेबल के देखें कुछ इस तरीके से इसको स्प्लिट करना। अगेन वही बात कि इसको अगर आपने ब्रेक डाउन करना होगा तो आप स्प्लिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी कोई हमने ब्रेक डाउन नहीं करना। हम यहाँ पर सिंपल आते हैं ऑटो फिट के ऊपर, ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटो फिट कंटेंट। अब ऑटो फिट कंटेंट का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको बड़ा कर दिया, इस रो को भी बड़ा कर दिया, इस रो को भी बड़ा कर दिया, कुछ आगे पीछे कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट के ऊपर, हो गया। लेकिन ऑटो फिट के ऊपर अगर विंडो करेंगे तो यहाँ पर देखें, ऑटो फिट के ऊपर क्या होगा, वो विंडो वाइज ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। कॉलम विड्थ फिक्स, कॉलम विड्थ तो यहाँ पर आपके पास, एक मिनट रुकें, ऑटो फिट, तो यहाँ पर उसके कॉलम की विड्थ तो उसने सेलेक्ट कर ली, लेकिन उसकी जो हाइट है वो यहाँ से नहीं गेट कर रहा। तो हाइट का ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हाइट ये रही, डिस्ट्रीब्यूट रॉ, देखें, हो गया आपके पास, ये देखें, आपकी जो जो भी स्पेसिंग थी वो क्या कर दी उसने, डिवाइड बाय जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ठीक है, आप वो कर दिया इसने। अच्छा देखिए, उसके बाद क्लास यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट होती है। मिसाल के तौर पर अभी आपकी अलाइनमेंट कहाँ जा रही है, टॉप पे, देखें टॉप पे ना, ये भी टॉप पे। मैं इसको इसको सेलेक्ट करते हैं, देखें कहाँ गया, सेंटर में आ गया, राइट साइड पे चला गया, ये मिड सेंटर की लेफ्ट साइड पे आ गया, ये राइट साइड पे, और सॉरी सेंटर में और राइट पे। इसी तरीके से आप इसकी डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं आपके जो भी कॉलम होगा उसके अंदर अंदर, सही है, ना कि बाहर। टेक्स्ट डायरेक्शन,
देखें, अगर आपने इस तरीके से उसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं उसको। सेल मार्जिन्स में क्या होता है कि मार्जिन्स इसकी कितनी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मैं इसे टॉप बॉटम से जीरो करता हूँ और यहाँ पर से इसके बाद लेफ्ट टू राइट से भी कुछ डिफॉल्ट करते हैं और डिफॉल्ट पे ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वो ऑटोमेटिक उसकी सेल की जो स्पेसिंग थी वो उसने क्या कर ली, कंटेन कर ली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। सॉर्ट का क्या मतलब है, अगर हमने कोई भी सॉर्ट वगैरह करना हो, ठीक है, सॉर्ट का नॉर्मली फाइंडिंग होती है सेंडिंग टू डिसेंडिंग, या नॉर्मली अगर एक मिसाल दूं मैं आपको कि यहाँ पर सॉर्ट में हम कर रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 1 हमारे पास ये वाला है, और हमने इसमें सॉर्ट क्या करना है, टेक्स्ट करना है। यहाँ पर टेक्स्ट है नहीं, क्या है हमारे पास, नंबर, और नंबर को किस में लेके जाना है, असेंडिंग में। ओके करता हूँ, आपका अभी नंबर ये देखें असेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। इसको डिसेंडिंग में चेंज करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 1 मिनट रुकें। सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सेलेक्ट किए बगैर उसको पता ही नहीं चलता कि है कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉर्ट बाय 1 2 3 ये नंबर टेक्स्ट है और डिसेंडिंग कर देते हैं। तो यूजिंग पैराग्राफ नहीं, यूजिंग पैराग्राफ नहीं है, ये आपका कॉलम 1 है और इसमें नंबर है और इसको डिसेंडिंग में कर देंगे, हो गया डिसेंडिंग में, ठीक है। 4 5 4 3 1, और इसी तरीके से जो भी डिसेंडिंग वाइज जो भी बन रहा है उसका, उसने उसको डिसेंडिंग में कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों चीज़ें इसमें, ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह के लिए। अब देखें उसके बाद आपके पास आता है रिपीट हेडर रॉ। हेडर रॉ का क्या मतलब है कि अगर हेडर रॉ आपने रिपीट करनी है ये वाली, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लें। और ये रिपीट क्यों नहीं हो रही, वो अच्छा स्लोली हुई है लेकिन हो गई है वो। रिपीट, देखें, जो आपकी हेडर की रॉ का स्टाइलिंग थी वो सारी की सारी किसके अंदर रिपीट हो गई, आपके सारे टेबल के ऊपर, सही है। तो हमने इस तरीके से नहीं करना। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट कब होगा, कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट, यू कैन चूज विच टेक्स्ट करेक्टर टू यूज सेपरेट द कॉलम, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये बोला कि इसके अंदर सेपरेट टेक्स्ट विद किससे क्या सेपरेट करना है अपने टेक्स्ट में से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मिसाल के तौर पर कॉमा तो हमने कोई ऐड नहीं करा, तो टैब्स के ऊपर ही क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। आपका कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट में, ऐसी है, टेक्स्ट से नहीं देखें, ठीक है। तो अगर आपने टेबल से इसको नॉर्मल टेक्स्ट पे करना है तो आप इसके अंदर इस तरीके से करेंगे। तो मे भी पॉसिबल कि मैंने आप लोगों को टेबल डिजाइन और लेआउट का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। फॉर्मूला में ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपका एक्सेल में आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तो नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एक्सेल का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। तो देन आपने फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि टेबल वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू, टेबल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने दो एक्स्ट्रा टैब्स भी आप लोगों को कवर करवा दिए, टेबल डिजाइन और लेआउट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ सकता है, एनीवन, बता दूंगा। कोई पूछने में ये नहीं कि अगर कोई पूछ रहा है तो मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट पूछने की कोशिश कर रहा है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि खामोशी का रोजा रखा हुआ है उसने। जी, एनीवन, गर्ल्स में से। रिपीट हेडर्स रॉ, ये वाला, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है। देखें, हेडर रॉस को वो रिपीट करेगा, हेडर रॉस को रिपीट क्या करेगा, डेटा रिपीट करेगा नहीं, उसकी फॉर्मेटिंग रिपीट करेगा, सही है। मैंने यहां पर देखें, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखें आपका ऊपर टॉप पे ग्रीन था हेडर रॉ वाला, वो सारा का सारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। बस फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करेगा इसकी, ठीक है। और कोई एनीवन, क्या चीज, दूसरा पेज लेना है तो यहां पर जाएं इधर, इसके बाद से ही लेंगे ना, इंसर्ट पे जाएं, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करने, इधर आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, तो हमने अभी पेज अभी फिलहाल तो नहीं लेना लेकिन आगे लेंगे हम पेज, ठीक है। तो देखिए हमने एक पेज ऐड करा, उसके अंदर कुछ हमने इस तरीके से टेबल वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करा, ठीक है। अच्छा, टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद क्लास हम एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने पेज एक और ले लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पिक्चर का। पिक्चर नॉर्मली सबको पता है, ठीक है। कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं, तो यहाँ पर से मैं स्टॉक इमेजेस में से उठा लूंगा।
तो किसकी पिक्चर उठाएं? हम्म। जी क्लास सजेशन दे। वो एक आजकल वायरल चल रही है ना पिक्चर, क्या नाम है उसका? वो एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, शाहरुख खान की। वायरल वो ऐड नहीं कर रहे। कुछ देख लेते हैं, कुछ भी मिल जाएगा तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एलिस्ट्रेशंस के ऊपर जाएंगे और एलिस्ट्रेशन के ऊपर जाके कुछ हम ये टेलीस्कोप वगैरह ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर ये मिसाल के तौर पर, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर कि आपके पास ये चीज़ जो है ना, अगर आप इसको गूगल से डाउनलोड करें तो मे भी पॉसिबल के कुछ ऐसे इशू होते हैं जो पिक्सल्स का भी इशू होते हैं, ठीक है। और इवन के आप उसका कलर भी चेंज नहीं कर सकते। इस केस में यहाँ पर अगर आप एलिस्ट्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर देखें आप, मैं आपको देखें इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट हो गई। फिल में जाएं। देखें, कलर आप कोई से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रीन रख देता हूँ, ठीक है। ग्रीन किसी निस्बत की ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रबी अव्वल का महीना चल रहा है तो ग्रीन कलर को, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर देखें, उसके बाद हमारे पास कुछ आउटलाइंस वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मैं बताता हूँ। पहले ये हम समझ लेते हैं कि हमने पिक्चर किस तरीके से ऐड करी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पिक्चर का साइज वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपको, तो नॉर्मली आप इसको यहाँ से कहीं से भी, इधर से कर लें या इधर से कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। आप इसको, अब देखिए ये मूव क्यों नहीं हो रही। अच्छा, मूव करने के लिए अब आपने यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास एक होता है ऑप्शन लेआउट का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है आपका? लेआउट का ऑप्शन, ठीक है। इस लेआउट के ऑप्शन में क्या होता है, मैं मिसाल के तौर पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें अभी आपको क्या बोल रहा है, इन लाइन विद टेक्स्ट। तो यहाँ पर अभी नॉर्मली ये आएगा, ठीक है। तो जैनुल आबदीन कहाँ पर गायब थे आप? मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा देखें, अब इसको आपने मूव करने के लिए ना, तो यहाँ पर देखें आप इसके ऊपर क्लिक करें, अब इसको आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। ये देखें, तो ये चीज़ याद रहेगी कि हमेशा जब भी हम इसको मूव करेंगे तो अभी नॉर्मली ये लॉक, नॉर्मली ये भी क्या है, लॉक है। तो अनलॉक करने के लिए आप इसको नॉर्मली अगर या स्क्वायर में कर लें या टाइट में कर लें या थ्रो में कर लें, तो आपकी मर्जी, आप इसको टाइट में भी कर लें, किसी में भी कर लें, तो आपका ये हो जाएगा। ये मैं आप इसको आपको तब बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट जब आप टैक्स इसके ऐड करेंगे, ठीक है। तो बल्कि ऐड करके ही बता देते हैं, एक मिनट। मैंने टैक्स ऐड करा, यहाँ पर ये आ रहा है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऐड करता हूँ, इसका क्या मतलब होगा, अगेन मैंने अभी टेबल वाला कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को उसके अंदर, सही है। तो ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, इन वन लाइन में, सही है, टॉप पे या कहीं भी, ठीक है, जहां पर भी होगा इन लाइन, वन लाइन में चलेगा। उसके बाद आपका स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या होगा, इस तरीके से स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें स्क्वायर, स्क्वायर का स्टाइल आ रहा है ना, यहाँ पर देखें इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर के बाद आपके पास क्या है, टाइट। अब टाइट में क्या होगा, टाइट में जितने भी कॉर्नर्स की स्पेसिंग आ रही है उसी हिसाब से वो कवर करेगा, सही है। उसके बाद आपके पास क्या है, थ्रो। अब थ्रो के अंदर क्या है, थ्रो और देखें इसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है आपको दिख रहा, नॉर्मली दोनों है, ये देखें। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखें इसके अंदर भी इसी तरीके से हो रहा है, और थ्रो के अंदर करूं तो थ्रो के अंदर भी इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा क्लास, उसके बाद यहां पर देखें टॉप एंड बॉटम। अब टॉप एंड बॉटम का क्या मतलब होता है, कुछ इस तरीके से, ये चीज होती है टॉप एंड बॉटम, सही है। अच्छा, टॉप एंड बॉटम के बाद यहाँ पर क्लास एक और चीज लिखी हुई है, बिहाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अब देखें टेक्स्ट के पीछे चला गया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट को कॉपी करा था, तो मैं इसका कलर यहाँ पर से जो है ना, सॉरी, ऑटोमेटिक में क्लिक करते हैं और ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर जाते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर का ये रहा, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर नो कलर करते हैं, ठीक है। देखें कहाँ आ रहा है आपका, बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपने बिहाइंड द टेक्स्ट कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप इसी तरीके से ऐड करेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास है एक और है, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस तरीके से देखें, अब आपके पास यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट के साथ ऐड कर रहा था, तो यहाँ पर वो स्पेसिंग देके टेक्स्ट अपना इधर उधर कर रहा था, ये देखें जैसे ये कर रहा था, ऐसी है। लेकिन आपका यहाँ पर जो ये वाला है, ये आपका क्या, टेक्स्ट के ऊपर आ गया, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो डायग्राम्स वगैरह के लिए, आपने अगर बुक्स वगैरह में देखा हो तो स्क्वायर यूज किए जाते हैं, या तो इस तरीके से भी यूज होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें यूज होती हैं। तो ये दो चीज़ें आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके अंदर यूज़, लेकिन वही बात कि यूज़ कैसे करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बैठ के। इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपके दिस डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आपने अगर लोकल इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर दैट आर यू कनेक्टेड टू, अगर यहाँ पर आपने कनेक्टेड करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक इमेजेस में कोई भी हम ऑनलाइन इमेजेस उठा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अनलीश योर इमेजिनेशन विद प्रीमियम कंटेंट फ्रॉम द स्टॉक इमेज लाइब्रेरी। प्रीमियम भी होती है और फ्री भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी मर्जी जो भी यूज करें। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन पिक्चर के अंदर क्या होगा मैं बता देता हूँ, एक पिक्चर हम लोग उठा लेते हैं।
इस बंदे को जानते हैं? कौन है ये? कुछ पूछा है मैंने क्लास? एप्पल का सीईओ? सीईओ या ऑनर है? ऑनर है, सीईओ है, ये बताएं। आप लोग आईफोन यूजर हैं? कौन है? कोई भी नहीं है, एक है। तो वैसे कोई ऐसी अंदाजा? ऑनर है, सीईओ है, ऑनर है ये। ऑनर है। स्टीव जॉब जो थे वो, उन्होंने क्योंकि एप्पल का ब्रांड खुद लॉन्च करा था, ठीक है, और अपने किसी फ्रेंड के साथ उन्होंने एज अ, जिस तरीके से गूगल की एग्जांपल है कि गूगल वेयर हाउस से स्टार्ट हुआ था गूगल, ठीक है, और गूगल कोई 90s में स्टार्ट हुआ था, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ओल्ड वर्जन है, ऐसा नहीं है। 90s में स्टार्ट हुआ था और अब आप देख लें कहाँ पर है। तो बहरहाल, यहाँ पर देखें, मैं इसको कुछ इमेज को इस तरीके से लगा सकता हूँ, तो इमेज वगैरह भी मैंने अभी मूव क्यों नहीं हो रही? लॉक हुई हुई है। चाबी कहाँ है इसकी? कहाँ पर है? इधर? ठीक है। इसके ऊपर जाके आप क्या करेंगे? बस आगे बताएं। अरे कोई भी भाई यहाँ पर से जाके सेलेक्ट कर दो, ये कर दो, ये लो, हो गया, बस खत्म। आप लोग इसी फजूल में घबराने लग जाते हैं। घबराहट की ऐसे मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से। ठीक है। अच्छा देखें, उसके बाद ये शेप्स वगैरह ऐड करनी हो आपने, तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, ये बेसिक है बहुत, ठीक है, तो आपको पता है सारी चीज़ें, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है। आइकन्स वगैरह क्या होते हैं? आइकन्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर आइकन्स वगैरह को ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आइकन यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। आप कोई भी सर्च करें तो आपको आइकन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम ऐड नहीं करते, अगेन वही बात कि एक मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है, तो बाकी आपका खुद का काम है इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, 3D मॉडल्स क्या होते हैं? 3D मॉडल्स में यहाँ पर स्टॉक पे जाते हैं हम, और ओके, यहाँ पर हम ऐड करते हैं कोई लाइक लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पीछे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से अभी जो किल्लत चल रही है लाइट की, तो हम सोलर पैनल ऐड कर लेते हैं, सही है। अच्छा, सोलर पैनल किस तरीके से, ये देखें, टेढ़ा कर दिया मैंने, गिर ना जाए, देखें ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से 3D मॉडल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने जैसे सूरज का मतलब डायरेक्शन चेंज होती है, तो आपने इधर भी करना, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका 3D मॉडल्स होते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है? स्मार्ट आर्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर नीचे जाता हूँ मैं इधर, और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पे जाऊंगा, और स्मार्ट आर्ट पर देखें कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं ये? बंच ऑफ ब्लॉक। क्या होते हैं ये? बंच ऑफ ब्लॉक। बंच का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा, ऐसी है। या आप ग्रुप ऑफ ब्लॉक भी बोल सकते हैं। मैं बंच ऑफ ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा देखिए, यहाँ पर इसके बाद ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये चीजें, इसके अलावा भी यहाँ पर लिस्ट वगैरह। नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर एक चीज यूज होती है, साइकिल, ठीक है। साइकिल में आपने देखा होगा लाइफ साइकिल वगैरह, या कुछ इस तरीके से स्टेप वन, तो कुछ इस तरीके से हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये वाला ऐड करता हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या बना बनाया गया, लेकिन जाहिर सी बात है, जब बना बना आया है तो इसके अंदर आपने टेक्स्ट भी ऐड करना है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये चीज बोलूँ बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप शेप पे जाएंगे, सर्किल बनाएंगे, सर्किल बनाने के बाद फिर एरो बनाएंगे, देन फिर उसके अंदर कलर अप्लाई करेंगे। तो ये एक टफ काम हो सकता है, टफ नहीं हो सकता लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अपना स्मार्ट आर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से अब देखें, स्मार्ट आर्ट में यहाँ पर आपको बोल रहा है, इधर आपने टेक्स्ट, फर्स्ट वाले पॉइंट में टेक्स्ट लिखना है, कोई क्या लिखें? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडिया दें। साइकिल्स में क्या हो सकता है मोस्टली? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। बटरफ्लाई की लिख दें। बटरफ्लाई की बताएं। कैटरपिलर। कैटरपिलर स्पेलिंग? CATER। आगे? कैटरपिलर स्पेलिंग को छोड़ें, ऐसे लिखते हैं आगे कैटरपिलर के बाद। प्यूपा। PUPEU।
पी ए प्यूपा आगे। हाँ हाँ आगे, बटरफ्लाई होती है तो टॉपिक आपने ही बताया आगे। प्यूपा। बस। प्यूपा के बाद डायरेक्ट बटरफ्लाई। कोई और बताओ भाई। और बताओ कोई जल्दी। मैंने आपको टास्क भी देना है, जल्दी बताएं। गर्ल्स आप लोग बताएं। गर्ल्स देख रहा हूँ मैं बिल्कुल खामोश बैठी है, मतलब मैं कोई यहाँ पर डरा धमका के बिठाया मैंने, या घर वालों से कोई जबरदस्ती भेजा है घर वालों ने। बताएं आप लोग बताएं। कोई भी लाइफ साइकिल ऐड करते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों से इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। मैं तो ऐड करने के लिए कुछ भी ऐड कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद बताएं देन मैं ऐड करूंगा। जल्दी बताएं। मैं आप बताएं। हम्म। बताएं। मैं बता दूं तो फिर मैं पूरा ना करवा दूं। पूछ क्यों ना आप लोगों से। मोनिका आप बताएं। हु इज मोनिका। तीसरी दफा पूछ लिया मैंने, पता नहीं कौन है भाई, कौन है यहाँ पर। है कोई। बताएं जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, टाइम जाया हो रहा है। इतनी देर में मैंने लिख भी लिया होता। ऐसे ही सही है। चलें बहरहाल मैं खुद लिख देता हूँ। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। देखें, यहाँ पर हम लेते हैं एक कंप्यूटर की एग्जाम्पल, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है सीपीयू। सीपीयू के बाद हमारे पास क्या आता है, मोस्टली जो मेन मेन होते हैं कीबोर्ड। उसके बाद आपके पास होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बाद और क्या होता है आपके पास, माउस। विदाउट माउस आप यूज नहीं कर सकते। मॉनिटर। अब देखें, अब चल रहा है दिमाग है, पहले नहीं चल रहा था। एसी ज्यादा तो नहीं चल रहा, कम कर दूं मैं। हम्म। कहीं दिमाग फ्रीज हो गया हो। चलें बाहर। अच्छा देखें, यहाँ पर देखें मैंने कुछ ये लाइफ साइकिल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल ऐड। अच्छा देखें, एक और चीज मैं देख रहा था यहाँ पर, देखें मैं मिसाल के तौर पर मैंने इसको बड़ा करा तो ये नीचे चला गया, क्यों नीचे चला गया। क्योंकि जितना साइज कंटेन करना था उस पेज में आ रहा था, उस वो कंटेन करेगा। देन अगर उससे बड़ा जा रहा है तो वो नीचे वाले पेज ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो इतना रखता हूँ, इनफ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, यहाँ पर स्मार्ट हार्ट भी देख लिया हमने, और यहाँ पर हम अब चार्ट्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चार्ट्स में क्या होता है, नॉर्मली देखेंगे कुछ इस तरीके की चार्ट्स होती हैं। तो ऐसा करते हैं कि यही वाली चैट, बल्कि नहीं, एक मिनट रुकें। लाइन भी नहीं, पाई चार्ट ऐड करते हैं। तो पाई चार्ट नहीं, पाई चार्ट भी नहीं। क्या ऐड करें कोई बताएं मुझे, बल्कि यही ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, इसके अंदर ऐड करते हैं, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ऐड हो गया। अच्छा ऐड होने के बाद देखें आपको कुछ एक्सेल का इस तरीके से डेटा दे रहा है। अच्छा डेटा में आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वही बात कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सही है। तो अच्छा करना किस तरीके से ये मैं आपको बताता हूँ, देखें। यहाँ पर आपके पास इधर देखें, आपके पास यहाँ पर क्या है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री और कैटेगरी फोर, ठीक है। तो कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अंडर 18। नहीं अंडर 18 नहीं लिखते, अंडर 18 का कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा। इसके अंदर हम ये लिखते हैं, हाँ यहाँ पर लिखते हैं हम एम एस वर्ड, ठीक है। और अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। और पावर पॉइंट के बाद यहाँ पर होता है हमारे पास एम एस एक्सेल। और एक्सेल के बाद चौथा मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा होता है, एक्सेस, ठीक है। तो एम एस एक्सेस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। गौर करें आप, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें कुछ इसकी सीरीज वन, सीरीज टू और सीरीज थ्री आ रही है। मिसाल के तौर पर एम एस वर्ड की सीरीज क्या है, 4.3, 2.2, 2.4 और 2.2। ये कुछ वैल्यूज हैं जो इन ग्राफ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ,
ग्राफ ऊपर चला गया। इसी तरीके से बाकियों को भी इसी तरीके से होगा। आप लोग इसको चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर से क्लोज करता हूँ। और क्लोज करने के बाद देखें आपके पास कुछ चार्ट इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, चार्ट का टाइटल वगैरह आपने चेंज करना हो तो यहाँ पर लिख दें आपके भाई, टाइटल लिख देते हैं कि कोर्स चार्ट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये चीज लिखने के बाद क्लास यहाँ पर आपको डिजाइनिंग भी इवन दी जाती है। अब मिसाल के तौर पर ये तो सिंपल है। अब इसको फर्दर मॉडिफाई करना है कुछ इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, या इवन के कुछ इस तरीके से। देखें न्यून इफेक्ट है ये। तो देखें मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक है। कुछ ये हमारे पास आ गया। तो इसमें किसी को कोई मसला? इजी है। ओके। अच्छा देखिए, उसके बाद क्लास हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ पर क्या करता है, क्विकली ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट ओपन ऑन योर डेस्कटॉप। सही है। जो भी आपके डेस्कटॉप पे ओपन होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी नॉर्मल हमारे पास एक ही आ रहा है अवेलेबल विंडो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ इसने यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और वही अगेन अपने मूव करना हो तो आप इसको इस तरीके से करें और ये आप मूवेबल बना सकते हैं। और इसको छोटा बड़ा भी करें, आपकी मर्जी। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका, इंसर्ट का। सही है। इंसर्ट के अंदर हमने स्क्रीनशॉट का भी देख लिया। अब ऑनलाइन वीडियोस में क्या होता है, ऑनलाइन वीडियोस में मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गया, ऑनलाइन वीडियो के ऊपर ऑनलाइन वीडियो हम इम्बेंड करेंगे। अच्छा, इम्बेंड कहाँ से करेंगे? इम्बेंड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जाते हैं हम। ठीक है। तो इसमें से कोई मैं वीडियो उठा लेता हूँ, एक मिनट रुको। तो ऐसा करते हैं, ये वाली वीडियो हम ले लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। मैं शेयर के ऊपर करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसका कॉपी लिंक, ठीक है। अच्छा, कॉपी लिंक करने के बाद क्लास यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इधर। ओ सॉरी, कहाँ पर थे, यहाँ पर, ये है ना। ये रहा इम्बेंड का। लिंक प्रोवाइड करें, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। ऐड हो, क्या आ गया, क्लिक करें। तो नॉर्मली आपकी जो है वीडियो चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। ये भी एज ऑब्जेक्ट की तरह कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हैं, देखें, ठीक है। तो ये तब यूज की जाती है जब मिसाल के तौर पर हमने कहीं पर ऐसी ही कोई पैराग्राफ दे दिया जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें वीडियो की जरूरत पड़ गई, तो आप वहां से इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। सही है। मैं इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने के बाद क्लास यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया। तो मुझे ये बताएं कि ये वाले एलिस्ट्रेशंस के ग्रुप और टेबल वगैरह के या पेज वगैरह के ग्रुप में किसी को कोई मसला? किसी को कोई मसला? एनीवन? किसी को नहीं है? अच्छा चलें, आप लोग ऐसा करें कि मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा टास्क देता हूँ। और टास्क में आप लोगों ने यही करना है, सेम एज इट इज, ठीक है। आपने सबसे पहले एक पेज कवर बनाना है। सारे एक दफ़ा देख लें, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने रिकॉर्डिंग करनी है मोबाइल पे, बल्कि नहीं छोड़ो, रिकॉर्डिंग नहीं करें, मैं बता दूंगा। बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपने एक पेज कवर ऐड करना है। सारे कान खोल के और दिमाग को एक्टिव रखते हुए सुने। पेज कवर बनाने के बाद आपने कुछ पैराग्राफ, मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई कहाँ से उठाएंगे आप, lipsum.com से। सही है। वहां से पैराग्राफ जनरेट करवाने के बाद आप कुछ टेबल लिखेंगे, उस टेबल में कुछ डेटा डाल देंगे। अब डेटा आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसी यही सेम लिखना है, फॉर्मेट, आईडी, नेम और कोर्स, ठीक है। और उसके बाद आप एक और कॉलम एडिशनल ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस। क्या ऐड करेंगे आप? ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 4। और आप 4 कॉलम और 4 रॉज ऐड करेंगे। कितनी? डेटा जो ऐड करेंगे वो 4 रॉज पे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपने कंटेंट ऐड करा। अच्छा, इस कंटेंट के लिए, पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कस्टम स्टाइलिंग बनाने का तरीका, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए आप कस्टम स्टाइलिंग अलग से बनाएंगे और हेडिंग के लिए आप अलग बनाएंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर एक और हेडिंग देंगे आप। हेडिंग यहाँ पर हमारे पास हेडिंग का नाम होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक हेडिंग है। और अगेन यहाँ पर एक एक हेडिंग ये है कंटेंट की। ये हमने इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं बोल्ड क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्टाइलिंग आप अपने हेडिंग की अपनी बनानी है, अलग बनानी है, सही है। और जाहिर सी बात है, आपको ये चीज़ पता है कि हेडिंग और जो आपका पैराग्राफ का साइज होता है वो भी थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, सही है। उसके बाद इसी तरीके से पैराग्राफ ऐड करना है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर ऐड करनी है आपने। एक इमेज लेफ्ट साइड पे ऐड करनी है। कहाँ पर ऐड करनी है एक इमेज? लेफ्ट साइड के ऊपर, सही है। पैराग्राफ बीच में लिखना है। क्यों बीच में लिखना है? आपने जिस तरीके से इसको मूव करा है,
Ctrl+C Ctrl+V। नहीं होगा ये? हो सकता है नहीं है, बस ये करना है। ठीक है, ये चीज करने के बाद अगेन आप नीचे वाले पेज पे जाएंगे। नीचे वाले पेज में जाने के बाद क्लास आपने ये जो साइकिल है ना, उसके लिए आपने एक और पैराग्राफ लेना है। ठीक है, बल्कि इसी में ऐड कर लें, इसी लाइन में इस तरीके से ऐड कर लें, आप पैराग्राफ और नहीं लें। उसके बाद लास्ट में आपने चार्ट ऐड करना है इस तरीके से, ये चीज। तो स्टार्ट करें करना।